हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक ना होने के कारण और कुछ हमारा एकेडमिक इतना इम्पोर्टेंट नोटिस भी नहीं था जिसके रिगार्डिंग कोई वीडियो डालनी पड़े, क्योंकि हम इस तरीके से तो है नहीं कि भाई यूट्यूबर्स हैं और अपनी वीडियो में व्यूज़ बढ़ाने के लिए डेली कुछ ना कुछ लेके आते रहें। तो कुछ इंपॉर्टेंट होता है तभी मैं आप लोगों के लिए चैनल पे वीडियो लाती हूँ। और एक और, हाँ, जो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियो है उसमें एक नोटिस आया है डीएसएसबी के लिए, हमारे जो टीचिंग से रिलेटेड है उसी का। उसमें टीजीटी सोशल साइंस मेल के लिए सेकंड रिकॉल नोटिस आया है। ठीक है, तो ये वेबसाइट बड़ी मुश्किल से ओपन हुई है, आप लोग भी करके देख लेना। अगर प्रॉब्लम आती है तो थोड़ी देर बाद उसको चेक कर लेना। ठीक है, तो उसमें एक रिजल्ट आया आपका टीजीटी सोशल साइंस मेल का सेकंड रिकॉल नोटिस। उसमें डेफिशिएंसी है आपकी, डेफिशिएंसी रिमार्क के साथ आया है, तो आप उसको देख लेना। अगर आपके फुलफिल होता है, सेकंड का मतलब क्या है कि आपके पास वो अरेंज नहीं हो पा रहे हैं या है नहीं। ठीक है, अगर फिर भी आपका अरेंज हो गए हैं तो एक बार उसको चेक करके आप उनको पूरा कर दो। ठीक है, सेकंड रिकॉल नोटिस आने का मतलब है कि अब आप उसको फाइनली जो भी आ रही है आपकी डेफिशिएंसी उसको फुलफिल कर दो। ठीक है, आज का तो इम्पोर्टेंट नोटिस यही था। देखो, अभी मैं आपके सामने वेबसाइट खोल रही हूँ तो इसमें ढंग से ये ओपन नहीं हो रही है। पेज ओपन हो गया है बड़ी मुश्किल से, बट वो नहीं हो पा रहा है। तो एक बार आप उसको है ना दोबारा से जाके इसमें चेक करते रहना, तो क्या पता वो हो जाए। ठीक है, तो वीडियो में तो आपको इन्फॉर्मेशन ये देनी थी। और दूसरा, हम लोग अपना देखते हैं, जैसा कि अब हम अपनी अगली, ये देखो फिर से यही आ रहा है, साइट कांट बी रीच। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लेना इसको, थोड़ा सा इसमें दिक्कत चल रही है। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप बोलते हैं, ठीक है, अब हम अपने किसकी, केवीएस टीजीटी और डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, डी टीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट की। ठीक है, क्योंकि केवीएस में तो आपको पता है जनरली हमारा क्या आता है, जनरल पेपर आता है। ठीक है, केवीएस टीजीटी में हमारा जनरल पेपर आता है। ठीक है, तो जनरल पेपर में हमारी क्या आती है, जीके ही हमारी कितने नंबर की आती है, 40 मार्क्स की आती है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने केवीएस से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो चैनल पे मैंने बहुत अच्छे से एलिजिबिलिटी की भी, सिलेबस की भी और सारे सब्जेक्ट कम्बिनेशन की वीडियो डाल रखी है, तो प्लीज़ आप उसे सर्च करके देख लो। अगर आप किसी भी केवीएस के लिए या डीएसएसबी के लिए अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन देख रहे हैं, केवीएस टीजीटी के तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन सभी सब्जेक्ट का डाल रखा है मैंने, चाहे वो आपका एसएसटी का हो, मैथ्स का हो, ठीक है, या साइंस या जो भी है, वो आप एक बार वहाँ पे जाके चेक कर लो, वीडियो डली हुई है। तो हम यहाँ टीजीटी की बात कर रहे हैं केवीएस के लिए। ठीक है, सबसे पहले, और डीएसएसबी के जनरल पेपर में जो आता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये सारा। जीके के हमारे 40 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिसमें आपके सारे क्या आएंगे, जीके के और करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, आपको पता है कि आजकल के एग्जाम में जीके में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्या, करंट अफेयर्स। अगर हमारे एग्जाम 3 से 4 महीने के अंदर भी कोई एग्जाम आता है तो उसमें करंट अफेयर जो होगा, कम से कम 6 मंथ का हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, और आपको पता है कि करंट अफेयर एक बार हम देख लेंगे तो उससे याद नहीं होता। अगर हम सोचें कि भाई लास्ट में कर ले, तो क्या है, धीरे धीरे करते हुए चलेंगे और उनको फिर से रिवाइज करते हुए चलेंगे, ताकि थोड़ा बहुत तो ध्यान में आए। और कुछ क्वेश्चन हम ऐसे निकाल लें कि ऑप्शन से निकाल दें, कि ऑप्शन देख के याद आ जाए, हाँ भाई इसका ये आंसर था। ठीक है, तो जीके का 40 मार्क्स। उसके बाद हमें यहाँ पता है कि 40 मार्क्स के बाद हमारी क्या आनी होती है, आपकी रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग मैंने डाल के देख लिया, आप लोगों का कोई उस पर रिस्पॉन्स आता नहीं है, तो रीजनिंग का लिए हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उसी में लगे रहिए। ठीक है, और उसके बाद 40 मार्क्स की हमारी क्या आती है, चाइल्ड पेडागोजी और टीचिंग मेथडोलॉजी, ये सारी चीज़ें 40 मार्क्स की। तो 40 मार्क्स का जीके का हो गया, 40 मार्क्स रीजनिंग और 40 मार्क्स हमारी, मैं शॉर्ट में सीडीपी कर देती हूँ। ठीक है, तो 120 मार्क्स आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इसमें केवीएस टीजीटी में। केवीएस टीजीटी कोई भी हो, चाहे आपका हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, साइंस का, वट एवर सब्जेक्ट इन टीजीटी, क्योंकि आपको पता है टीजीटी में अभी तक सब्जेक्ट हमारा नहीं आता है। अब आगे आएगा तो हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए यही चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या सोच रही हूँ, अगर आप बोलेंगे तो, क्योंकि देखो हम लोग सारे अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है, और उसी में हम लोग व्यस्त रहते हैं कि जहाँ हमारी क्लासेस हैं या कुछ है, इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे तो हम जीके के क्या है, करंट अफेयर्स के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अपने, जो हमारे टीचिंग के पर्पज से रिलेटेड है। देखो हमारा कोई इसका एग्जाम तो
आपका है नहीं कि बहुत डीप में हमें करंट अफेयर्स करने की, आप यूपीएससी की प्री की तैयारी कर रहे हो या फिर अपने एसएससी की तैयारी, इनमें थोड़ा सा डीप में जीके और करंट अफेयर्स आता है। हमारे लिए करंट अफेयर्स इतने डीप में नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम डेली इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो मैं क्या आपके लिए सोच रही थी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 120 मार्क्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर का कंप्यूटर, ये 3 आते हैं। तो टोटल कितने का हो गया, ये 150 का हो गया हमारा मार्क्स का, ठीक है। तो अगर हमें ये तीनों चीज़ स्कोर हो जाएंगी ना अच्छे से, तो वो कम से कम, समझ रहे हो, मैक्सिमम पोर्शन हमारा इन्हीं 3 सब्जेक्ट में कंपेयर हो रहा है, ठीक है, कंपेयर होके कवर हो रहा है। तो मैं क्या सोच रही थी, अब आते हैं मुद्दे की बात पे, कि हम अपने डेली करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, करंट अफेयर्स। और उसमें ऐसा नहीं कि एक एक डेढ़ घंटे की क्लासेस, मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस होंगे हमारे, ठीक है, कितने, मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस रखेंगे डेली, ठीक है। और जब भी हमारा जो लास्ट का वीक जो क्लास होगी, जैसे सैटरडे को जो क्लास होगी हमारी, तो उसमें क्या होंगे, जो हमारे अभी तक के हमने मंडे टू फ्राइडे के किए हैं, मंडे टू फ्राइडे, उसमें सैटरडे को क्या करेंगे, इन सब की रिवीजन करा करेंगे, ठीक है। तो अपनी करंट अफेयर की स्टार्ट हम सोच रही हूँ मैं करने के लिए, ठीक है, जिससे मेरे भी रिवीजन होते रहेंगे। और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप भी अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। बहुत ऑथेंटिक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही लग रही है कि हाँ भाई ठीक है ऐसा होना चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं अपना। और प्रिपरेशन तो आप मुझे पता ही है अच्छे से कर ही रहे होंगे, सब अलर्ट हैं अपना, जो सीरियस हम कैंडिडेट्स हैं वो सारे अलर्ट हैं कि हाँ भाई एग्ज़ाम कभी भी हो, किसी का भी हो, चाहे वो डीएसएसबी का हो या फिर हमारा केवीएस का हो, दोनों के लिए बंदे ऐसे प्रिपेयर होके बैठे हुए हैं कि बस एग्ज़ाम का ही इंतज़ार है, बाकी सब कुछ कर रखा है, ठीक है। तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उन हम सब मिलके अपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं, ठीक है। और डेली करंट अफेयर के मैक्सिमम 10-15 क्वेश्चन एक दिन में कवर करते हैं। तो मैं आपको दूंगी वो क्वेश्चंस, आप चाहें तो उनके नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मेरी हो जाएगी रिवीजन और आपके बन जाएंगे ये नोट्स, ठीक है। अगर आपको ये सजेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप दूसरी एक और इन्फॉर्मेशन, मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए चैनल से, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं जीके से रिलेटेड डालती रहती हूँ, ठीक है। या मुझे जो अच्छा लगता है कि भाई हाँ ये वीडियोस आपके लिए